की सेशन एंडिंग जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली में, और बाकी अलग अलग जगहों पे भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो उसी के चलते आज हम बनाएंगे 4th EVS का सैम्पल पेपर करेंगे, क्लास 4th EVS, और देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में और किस तरीके से आप उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो हम जानेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा पैटर्न है पहले एग्ज़ाम का, वो देख लेते हैं कि 40 मार्क्स टोटल होगा, और इस तरीके से आपका कॉम्पिटेंसीज बटी होंगी एग्ज़ाम में जो आएगा पेपर उसकी, और 40 मार्क्स का टोटल आपका पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहली ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग। उसका पहला क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आए, या फिर आपको एक पिक्चर दे दी हो सीधी, और उस पिक्चर के बारे में आपको लिखने के लिए कहा जाए कि आपको उस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पीपल हु शिफ्टेड फ्रॉम पाकिस्तान टुक शेल्टर इन डैश। तो जो पीपल जो थे, जो लोग थे जो पाकिस्तान से शिफ्ट हुए थे, वो कहाँ पर उन्होंने अपना शेल्टर लिया था। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, होम्स, यूथ स्टैंड्स, सिटी, विलेजेस। ठीक है, तो आपको देखिए पिक्चर भी दिख रही है यहाँ पर, पिक्चर देख के भी आप बता सकते हैं। तो कई लोग जो हैं विलेजेस में गए थे, तो आप इसको विलेजेस चूज़ करके इसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे करेक्ट बता देता हूँ आंसर क्या होगा। तो ये विलेजेस चूज़ कर सकते हैं आप। यूथ स्टैंड भी थे, ये डिपेंड करता है कि आपको चैप्टर में जो बताया गया था, वो जो चेतन दास आए थे और अपना शहर छोड़कर पाकिस्तान, जो अपने घर छोड़कर आए थे, तो वो यूथ विलेजेस में रहे थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच बर्ड्स मेक होल इन द ट्री ट्रंक। अब देखिए आपको पता होगा, ये पढ़ाया गया होगा आपको चैप्टर में, कि जो ट्री ट्रंक होती है, ट्री का जो तना होता है, उसमें कौन सी बर्ड जो है वो छेद करती है, होल करती है। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, वुड पैकर, पैरेट, ईगल एंड कोयल। तो द करेक्ट आंसर इज़ वुड पैकर। ये हमारा करेक्ट आंसर है। वुड पैकर जो है वो होल करके रहती है ट्री ट्रंक में। सी को पार्ट है इसका, व्हाट वॉज नंदितास अफ्रेड इन मुंबई। तो नंदिता जो है सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरती थी मुंबई में। इसका फर्स्ट ऑप्शन है इंजेक्शन, सेकंड है क्राउडेड बसेस, फोर्थ है गोस्ट, एंड सेकंड है लायन। तो सही आंसर इसका है, आपने चैप्टर जब पढ़ा होगा तो आपको पता चला होगा, क्राउडेड बसेस। तो सबसे ज़्यादा क्राउडेड बसेस में जाने से और अपनी माँ से बिछड़ने से डरती थी, क्योंकि क्राउडेड बसेस में जाकर उसको ये लगता था कि वो अपनी माँ से बिछड़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बर्ड इज़ नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ये आपको पता ही होगा, ऑप्शन भी दिए हुए हैं, पैरेट, कोयल, ईगल और पिकॉक। तो करेक्ट आंसर इज पिकॉक। ठीक है, तो आप करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ पिकॉक। आपको पिक्चर भी साथ में दी हुई है, पिक्चर देख के भी आप आंसर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डज वैशालीज फादर कम बैक फ्रॉम द मंडी। अब देखिए आपको नहीं, जब वैशाली वाला चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें उसके फादर जो हैं वेजिटेबल सेलर होते हैं, तो आप इसमें अलग अलग ऑप्शन देख पा रहे हैं। फर्स्ट है 6 o'clock, सेकंड है 9 o'clock, थर्ड है 6:30 o'clock, और फोर्थ है 3 o'clock। तो फिर 3 o'clock तो वो जाते थे मंडी में, वो 6 या 6:30 o'clock आते थे। तो आप करेक्ट आंसर चूज़ कर सकते हैं 6 o'clock। इसका नेक्स्ट है, नेम द बर्ड विच लेज इट्स एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट। आपको उस बर्ड का नाम बताना है जो दूसरे बर्ड के नेस्ट में अपने एग्स देती है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पिजन, सेकंड है कोयल, ठीक है, थर्ड आपको दिख रहा होगा ईगल, एंड फोर्थ है पैरेट। तो आपने जब अब इजी मंथ चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि कौन सी बर्ड जो है दूसरे बर्ड के नेस्ट में अपने एग्स ले करती है। आप करेक्ट आंसर देख पाएंगे, करेक्ट आंसर है कोयल। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज एनिमल्स इज़ नॉट फाउंड इन द रिवर। अब आपको बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा एनिमल जो है आपको रिवर में नहीं देखने के लिए मिलता। फर्स्ट है डॉल्फिन, सेकंड है हमारा स्लॉथ, थर्ड है टर्टल, एंड फोर्थ है डक। तो आपको पता है कि स्लॉथ जो है वो ट्रीज़ पर रहता है, और वो वहाँ पर ही 17 to 18 आवर्स वो सोता है, और वो पूरी ज़िंदगी में 3 से 4 ट्री ही चेंज करता है अपनी। तो करेक्ट आंसर इज स्लॉथ।
तो स्लॉथ जो है वो ट्री पर रहता है, वो रिवर में नहीं रहता। नेक्स्ट है व्हाट इज़ बिकमिंग एक्सपेंसिव डे बाय डे। आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ कौन सी होती जा रही है डे बाय डे। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, फर्स्ट है कॉटन, सेकंड है वुल, थर्ड है सिल्क एंड फोर्थ है हार्डी लिखा है यहाँ पर। हाँ, तो देखिए इन चारों चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव है वो है सिल्क, जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप सिल्क को चूज़ कर सकते हैं इन ऑप्शंस में। नेक्स्ट है बेला घर इज़ मेड अप ऑफ। बेला घर आपने पढ़ा होगा, जो हमारा बिहू वाला चैप्टर था। तो जो बेला घर है वो किससे बना होता है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, मड एंड सैंड, ठीक है, ब्रिक्स, ब्रिक्स की स्पेलिंग गलत लिखी है, ब्रिक्स है ये स्पेलिंग गलत है, ब्रिक्स एंड सीमेंट, मड एंड ब्रिक्स, फिर है ग्रास एंड बम्बू। तो करेक्ट आंसर है ग्रास एंड बम्बू से बनता है बेला घर, जब हम बिहू के टाइम पर उसको बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल कुकिंग चेवा राइस द वेसल इज कवर्ड विद। जब वो चेवा राइस बनाते हैं बिहू सेलिब्रेशन में, तो वो वेसल को किससे कवर करते हैं। ये है बनाना, हाँ वो किस लीफ से कवर करते हैं, ठीक है, बनाना, कोकोनट, डेट और मैंगो। तो करेक्ट आंसर इज बनाना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट हमारी कॉम्पिटेंसी आ चुकी है। इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए वेरी शॉर्ट आंसर्स हैं और ये मैचिंग द फॉलोइंग्स आ चुका है। कॉलम ए में देखिए लिखे हैं क्रो, पिजन, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, फिर है मिक्सिंग ऑफ सीमेंट एंड सैंड, और फिर है बेलाघर, और इसमें लिखा हुआ है ग्रास एंड बम्बू। तो ग्रास एंड बम्बू तो आएगा बेलाघर में, ठीक है। हाई अप ऑन अ ट्री, तो ये आएगा क्रो, ठीक है। मैसन आएगा मिक्सिंग ऑफ सीमेंट्स एंड सैंड, ये इससे मिलेगा, ये इससे मैच करेगा। इलेक्ट्रिशियन आएगा इलेक्ट्रिकल फिटिंग से, एंड ओल्ड बिल्डिंग्स में आएगा पिजन। आप देख पाएंगे मैचिंग, आराम से एक बार देख लीजिए, ये पूरी करेक्ट मैचिंग है। अगर आपको मैचिंग आती है एग्जाम में वो कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चंस अगर इसके रिगार्डिंग आ सकते हैं तो आप वो इस तरीके से कर सकते हैं। आप आगे चलते हैं हम। आगे देखिए क्वेश्चन 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आए हैं जिनका आपको आंसर लिखना है। ड्रॉ अ प्लांट, कलर इट एंड लेबल इट्स पार्ट्स। अब आपको एक प्लांट ड्रॉ करना है। आप देखिए प्लांट ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसकी रूट्स बना दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए रूट्स। फर्स्ट पार्ट तो इसका यही हो गया। फिर आप लीफ बना दीजिए, ठीक है, ये हो गई लीफ। ये हो गई हमारी ब्रांच भी कह सकते हैं आप इसको। ये हो गया स्टेम। तो आप इस तरीके से, और इस पे नेक्स्ट आप फ्लावर भी बना सकते हैं, ठीक है, आप फ्लावर लिख सकते हैं या कोई वेजिटेबल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा प्लांट बन गया है। आप इस तरीके से प्लांट बना के उसके पार्ट्स को लेबल कर सकते हैं। बी है इसका सेकंड पार्ट है कि 4 एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। तो 4 एग्जांपल देने हैं आपको। आप नेचुरल में लिख सकते हैं, ये तो ह्यूमन बीड्स हैं, नेचुरल में पॉन्ड आ सकता है, ठीक है, लेक आ सकती है, रिवर, ठीक है, ये 3 हो चुके हैं, एक आप खुद से लिखेंगे। तो ये 4 आपको लिखने हैं और उसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा व्हाट बिल्डिंग मटेरियल यूज टू मेक आ पक्का हाउस। पक्का हाउस बनाने के लिए कौन कौन से बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होते हैं। एक तो आयरन यूज़ होता है वहाँ पर, ठीक है, सीमेंट, ठीक है, ब्रिक्स, सैंड, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। आप और भी चीज़ें अगर आपको पता है वो भी लिख सकते हैं। आप पेबल्स लिख सकते हैं, स्टोन्स लिख सकते हैं,
ठीक है, तो ये सब चीज़ें पक्का घर बनाने के लिए यूज़ होती हैं। ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में वाटर के क्या क्या यूजेस हैं, ठीक है। फर्स्ट आप लिख सकते हैं बाथिंग में यूज़ होता है, ठीक है। वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं वॉशिंग क्लोथ्स, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वॉशिंग क्लोथ लिख सकते हैं आप। 3 चीज़ तो मैंने लिख दी हैं। हाँ, ड्रिंकिंग, पानी हम पीने में भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप ये सब चीज़ें लिख देंगे तो उसको आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं ये, और हमारी नेक्स्ट आ चुकी है डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट कॉम्पिटेंसी है, आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनमें से चूज़ करके आपको करेक्ट वर्ड यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे फर्स्ट है हमारा, डैश इज़ द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ असम। तो आपको पता ही है, आपने चैप्टर पढ़ा है, करेक्ट आंसर इज़ बिहू, ठीक है। रुकिए, हाँ, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आएगा, करेक्ट आंसर इज़ बिहू, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश इज़ अ बिग वेसल। तो वो आएगा ताओ। आप यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस देख सकते हैं, देखिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा देता हूँ। फर्स्ट है टीचर, देन है ताओ, फिर है भेलागर, फिर है बिहू, और लास्ट है पाकिस्तान। तो ये वर्ड्स हमें दिए हुए हैं जिससे हमें फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। थर्ड है हमारा, डैश इज़ मेड फ्रॉम ग्रास एंड बम्बू। आपको पता ही है ग्रास एंड बम्बू से क्या बनता है, तो यहाँ पे आएगा भेलागर, ये हमारा ग्रास एंड बम्बू से बनता है। नेक्स्ट है, डेरा गाजी खान इज़ द प्लेस इन डैश। तो आएगा पाकिस्तान, ठीक है, दैट इज़ करेक्ट आंसर पाकिस्तान। फिर आएगा चेतन दास वॉज अ डैश बाय प्रोफेशन आना चाहिए था। अब यहाँ पे आएगा टीचर, तो वो टीचर थे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में हमें टीचर दिया है तो हम वो लिखेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ORS, व्हाट इट्स इन इंग्रेडिएंट्स। आपको उसके इंग्रेडिएंट बताने। ORS आपको पता है कि वो है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन उसको हम कहते हैं फुल फॉर्म में। और उसके आपको यूजेस लिखने हैं, आपको उसका इंग्रेडिएंट बताने हैं। उसमें शुगर एंड सॉल्ट मेनली यूज़ होते हैं, शुगर एंड सॉल्ट आप उसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट कलर्स यूज्ड इन मधुबनी। मधुबनी के जो कलर्स हैं वो क्यों इतने स्पेशल हैं, बिकॉज देयर आर मेड फ्रॉम नेचुरल थिंग्स, नेचुरल थिंग से बनते हैं वो, ठीक है। अब नेचुरल थिंग लिख दीजिए यहाँ पर, और आप नीचे एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अपना आंसर लिख सकते हैं जैसे कि हल्दी, ठीक है, हल्दी से ही बनते हैं, और अदर थिंग्स वी यूज्ड इन आवर होम, ठीक है, जो अदर थिंग हम अपने होम में यूज़ करते हैं उससे बनते हैं वो, उसके मधुबनी के कलर्स। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ क्लीनिंग आर प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। बेस्ट वे आपको बताना है, ठीक है। बेस्ट आप लिख सकते हैं बॉइलिंग द वाटर, आप उसमें प्रोसेस बता सकते हैं बॉइलिंग द वाटर का प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। या आप ये भी बता सकते हैं कि पहले आप उसको आप क्लीन कर लेंगे, उसमें से जो डस्ट एंड सॉइल वो निकाल देंगे, उसके बाद आप उसको बॉईल करके छान सकते हैं। तो वो सब चीज़ आप लिख के आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
आपको 2 लाइन में लिखना है तो ब्रीफ में आप लिखेंगे उसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा मैप का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको ये सारी जगह बतानी है, असम, बिहार, राजस्थान एंड गुजरात। असम, बिहार, राजस्थान, गुजरात बताना है आपको। तो ये देखिए, असम तो हमारा यहाँ पोस्टेड है, ये हमारा असम है, ठीक है। ये बिहार, राजस्थान एंड गुजरात, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, बिहार, असम। तो ये हमारी फुल हमारा क्वेश्चन पेपर हो चुका है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियोस लेके आएंगे और क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लीट, और बाकी क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। और अदर क्वेरीज़ के लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।